अरेंजमेंट का टॉपिक चल रहा हो और सर्कुलर अरेंजमेंट को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हूं आकाश, आपका LRDI का दोस्त, और मैं आज लेके आया हूं एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो चलो एक एक क्लू ढूंढते हैं और उसे डिकोड करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करो और एटलीस्ट आधा घंटा इसको ट्राई करो, उसके बाद आके इसका सॉल्यूशन देखो। इस बार आप इसे डायरेक्ट मेथड से ट्राई करना ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। बोला है 8 पर्सन ABCDEFGH, ठीक है, are sitting around the circular table facing towards the center but not necessarily in the same order. No two person whose name start with successive letter of the English alphabet sit adjacent to each other. ये दो लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन का नाम दिया है और जैसे कि ABBCDE ये सक्सेसिव लेटर वाले एक संग नहीं बैठे। ओके, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, बैडमिंटन, ये सब स्पोर्ट्स दिए हैं। उन लोग को देखते हैं। अब देखो बोला है, अब पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं और उसको मार्क करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर चेयर हो गया। इसको 8 पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 8 पार्ट पे डिवाइड हो गया। अब देखो पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन C3 एंड G7। C3 और G7 के बीच में 2 ही जन बैठे, तो C3 फिर 1 2 G7। अब हम लोग को नहीं पता है C3 किधर बैठा है, G7 किधर बैठा है, तो एक बार हम लोग इसको ऐसे मार्क करते हैं। ओके, अब नंबर 2 पॉइंट में बोला है दी वन हु लाइक हॉकी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ G7। G7 के थर्ड राइट में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में ये हॉकी होगा, हॉकी। अब देखो बोला है F6 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G7। ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सक्सेसिव लेटर के F और G एक संग नहीं बैठ सकते। दी वन हु लाइक एथलीट सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C3। C3 के थर्ड लेफ्ट में एथलीट है, ठीक है। एथलीट का ATH लिख दिया हूँ एक बार। ओके, अब देखो पॉइंट नंबर 5 में बोला है D4 डज नॉट लाइक एथलीट, तो एथलीट D4 नहीं है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक फुटबॉल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एथलीट। देखो एथलीट के थर्ड राइट में C3 है, तो ये फुटबॉल लाइक कर रहा है। अब देखो अगर C3 G7 के राइट में होता तो C3 का हॉकी होता, क्योंकि 2 स्पेस बाद C3 होता, तो उसका C3 का गेम क्या हो जाता, फेवरेट गेम हॉकी हो जाता। और C3 का 2 गेम तो पॉसिबल नहीं है, हॉकी भी हो फुटबॉल भी हो, क्योंकि एथलीट के राइट में तो फुटबॉल वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं होता, मिसमैच हो जाता। तो हम लोग का राइट, यही पोजीशन हम लोग का राइट होगा, मतलब इसी हिसाब से बैठे हुए, मतलब C3 G के लेफ्ट में ही बैठा है। ओके, तो फिर चलो हम लोग इसको इसमें मार्क कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं G7 मार्क। G7 के राइट में 2 छोड़ के हॉकी है, हॉकी। G7 के लेफ्ट में 2 छोड़ के C3 है जो कि फुटबॉल है, ठीक है। और फुटबॉल के 2 छोड़ के लेफ्ट में एथलीट है, 1 2 छोड़ के 1 मिनट, फुटबॉल एक और ऊपर होगा ना, ये 2 छोड़ के है क्योंकि तो फुटबॉल C3 इधर होगा और फुटबॉल भी इधर होगा, ठीक है। और फुटबॉल के लेफ्ट में 2 छोड़ के एथलीट है, तो 1 2 छोड़ के इधर एथलीट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसको रफ कर सकते हैं, इस वाले चार्ट का काम हो गया। और एथलीट D4 नहीं है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं, इधर D4 नहीं है। ओके, अब देखो हम लोग कौन कौन सा पॉइंट यूज हो चुके हैं। पहला यूज हो गया है, दूसरा यूज हो गया है, तीसरा हो गया है,
चौथा दी वन लाइक एथलीट, थर्ड ये भी हो गया है, D4 डज नॉट लाइक एथलीट, और ये भी हो गया है। A1 जो कि वॉलीबॉल नहीं है बट सीट अपोजिट टू दी पर्सन हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के अपोजिट में A1 है, फुटबॉल के अपोजिट में यहाँ पे A1 है, और ये नॉट इक्वल्स टू वॉलीबॉल है। ओके, A1 वॉलीबॉल नहीं खेलता। ओके, अब देखो ये भी हो गया तो इसको भी मार्क कर देते हैं। अब देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक बैडमिंटन एंड एथलीट, एथलीट को पता है, बैडमिंटन नहीं पता है, तो अभी उसको नहीं कर सकते। इज सेम एज दी G7 एंड B2, अब हम लोग को B भी नहीं पता है तो ये भी नहीं कर सकते। दी वन हु इज इमीडिएट, देखो F6 एंड H8 डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं अभी F6 H8 कौन है, तो अब इसको भी नहीं कर सकते। बट E5 सीट टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक स्विमिंग, E5 किधर बैठा है, उसके बगल में जो स्विमिंग करता है। ओके, अब हमको E5 का भी अभी नहीं पता है तो इसको भी नहीं करते हैं। अब देखो, वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ D4 लाइक द टेनिस एंड ई डज नॉट लाइक टेनिस, अब ई टेनिस लाइक नहीं करता है, और जो D4 के बगल में है वो टेनिस लाइक करता है। अब देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो D के लिए प्लेस अगर हम लोग ये करें तो देखो D इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो C के बगल में सक्सेसिव हो जाएगा, और इधर पहले से बोला है D नहीं होगा, तो D के लिए एक ही स्पेस बचा है ये। ओके, तो चलो हम लोग को D के लिए मिला, तो इधर में हम लोग लिख देते हैं D। ओके, अब बचा हम लोग का क्या, A हो गया, इधर में हम लोग मार्क करते हैं। अब हम लोग का B बचा, देखो B के लिए अगर हम लोग स्पेस देखें, इधर भी नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, तो B के लिए एक ही स्पेस बचा हुआ है, इधर नहीं हो सकता है, एक ही स्पेस बचा है ये प्लेस, तो B के लिए भी हम लोग मिल गया। B क्या हो गया, मतलब हॉकी हो गया ये B। और बोला है G7 और B के बीच में जो डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 7 बोला है डिफरेंस बिटवीन G7 और B2 के बीच में जो डिफरेंस है वही बैडमिंटन और एथलीट के बीच में है। तो एथलीट के अगर हम राइट साइड में जाए तो दो स्पेस छोड़ के फुटबॉल है, क्योंकि G7 और हॉकी मतलब G7 और B के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो एथलीट और बैडमिंटन के बीच में 2 बैठेंगे। और अगर हम लोग राइट साइड जाए, 2 छोड़ के राइट साइड जाए एथलीट के, तो फुटबॉल बैठा है, तो दो पॉसिबल तो नहीं है, तो मतलब इधर नहीं होगा, तो हम लोग को लेफ्ट में जाना होगा। लेफ्ट में जाए तो मतलब D, 2 प्लेस छोड़ के D है, तो D का क्या हो गया, बैडमिंटन हो गया, D इक्वल्स टू बैडमिंटन। अब देखो हम लोग कौन कौन सा गेम हो गया, बैडमिंटन हो गया हम लोग का मार्क, एथलीट हो गया मार्क, और फिर जाके हॉकी हो गया है, तो हॉकी को भी काट देते हैं, फुटबॉल हो गया है, ठीक है। और लेटर में हम लोग का A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ABCD हो गया, और एक G हो गया। G हो गया। अब देखो E बचा, F बचा, H बचा। बोला है E के जस्ट बगल में है वन जो स्विमिंग लाइक करता है, तो देखो E के लिए ये प्लेस जो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता E के लिए, क्योंकि इसके बगल में कोई स्विमिंग नहीं है, इधर भी नहीं हो सकता E के बगल में कोई स्विमिंग नहीं, तो E के लिए एक ही प्लेस बचा हुआ है ये वाला, यहाँ पे E होगा, इसके बगल में A है, और A का तो स्विमिंग हो सकता है, तो फिर जाके A हो जाएगा स्विमिंग, और ये D4 का काम हट गया, तो इसको हटाते हैं, इधर में हो गया E, ये हो गया E, ये एथलीट्स है ना, E का हो गया एथलीट्स, A का हो गया स्विमिंग, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विमिंग भी हो गया तो स्विमिंग को भी काट दो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस 3 बचा है। अब बोला है F और हम लोग का ये बचा हुआ है E हो गया ना, तो F और H बचा है, तो मतलब यहाँ पे या तो F होगा या तो H होगा, यहाँ पे भी F होगा या तो H होगा, यही दोनों होगा, और ये दोनों क्रिकेट नहीं पसंद करते, तो मतलब G इक्वल्स टू क्रिकेट हो जाएगा, ये लास्ट लाइन में बोला है ना, इधर में F6 और H8 क्रिकेट नहीं पसंद करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी पूरा यूज़ हो गया है, तो F6 का हो जाएगा, क्रिकेट कहाँ हो जाएगा, नीचे, G इक्वल्स क्रिकेट। ओके, देखिए अब बोला है
ई डज नॉट लाइक टेनिस, सॉरी इधर में एफ होगा ना, इधर एच होगा, ये ई नहीं होगा, इधर एच होगा। ओके, एच डज नॉट लाइक टेनिस, एच टेनिस लाइक नहीं करता है। और बी, और ऐसा बोला गया है इधर इस पॉइंट में, अगर हम लोग देखें, वन ऑफ द नेबर ऑफ डी लाइक टेनिस, टेनिस का कोई एक नेबर, डी का कोई एक नेबर टेनिस लाइक करता है, तो जी तो क्रिकेट लाइक कर रहा है, तो मतलब ये टेनिस होगा, टेनिस। और लास्ट में बोला एच डज नॉट लाइक टेनिस, एच टेनिस लाइक नहीं करता है, तो क्या होगा इधर में एफ होगा, ये एफ होगा, तो मतलब ये एच होगा, और ये एच हुआ, तो और हम लोग का ये गेम क्या बचा है, वॉलीबॉल, एच क्या हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, एच वॉलीबॉल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था। देखो बोला हु लाइक स्विमिंग, स्विमिंग किसको पसंद था, ए को, A1, पहला वाला का आंसर A1। हु लाइक स्पोर्ट, विच स्पोर्ट डिड G7 लाइक, G7 क्या लाइक करता है, क्रिकेट। क्रिकेट। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन H8 एंड द पर्सन हु लाइक हॉकी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ H8, H8 के लेफ्ट तरफ से काउंट करे, H के लेफ्ट से काउंट करे, तो H इधर है और इसका लेफ्ट होगा इस तरफ H का, क्योंकि वो अंदर फेस करके बैठा है, तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, और उसके जस्ट बात हॉकी है, तो मतलब उन लोग बीच में 0% बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों आज का सवाल भी हो गया है मस्त तरीके से सॉल्व। अब अरेंजमेंट का डर तो कॉन्फिडेंस में बदल ही रहा होगा, ऐसे ही हम सारे टॉपिक का डर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे। तो उसके लिए आप लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।